सरकार की तरफ से व्यापारियों और दुकानदारों पर लगाई जा रही बंदिशों को लेकर अब व्यापारियों में नाराजगी सामने आ रही है। उत्तम नगर, मिलाप नगर, मंगल बाजार रोड के व्यापारी बेहद परेशान हैं और सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। इन व्यापारियों का कहना है कि सरकार को ये लगता है कि जो दिल्ली में कोरोना वायरस है उसमें सिर्फ अलग अलग बाजार के दुकानदारों की ही गलती है, तभी सरकार इन दुकानदारों पर लगातार शक्ति बरत रही है। वहीं अब इन दुकानदारों का कहना है कि आखिर सरकार कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर सिर्फ व्यापारियों और दुकानदारों को ही क्यों जिम्मेदार मानती है, जबकि ये व्यापारी पहले से ही इस कोरोना की मार से उभर नहीं पाए हैं। व्यापारियों ने इस बात पर भी कड़ा ऐतराज जताया है कि जहां एक तरफ बाजारों में शक्तियां की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग पार्टी के नेताओं की रैली, सभा, जनसभा सब हो रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इतनी पाबंदी हमारे पर लग गई है उसमें हम लोग कैसे सेटिस्फाइज करेंगे, कैसे अपनी दुकान का खर्चे निकालेंगे। प्लस जो हमारे लड़के काम कर रहे हैं उन अगर खर्चे निकले उनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी हमारे यहाँ से। प्लस जो इन्होंने ओडीएम लगा दिया उसका हमें मंजूर था, लेकिन इन्होंने जो वीकली ऑफ लगा दिया वो हमारे वीकली उसमें ही हमारा काम निकलता था। सैटरडे संडे ही हमारे पास मार्केट में रस रहता था। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कोरोना जो फैला रहे हैं हम दुकानदारी फैला रहे हैं क्या? जो बाजार लग रहे हैं, ये जो रैलियाँ हो रही है नेताओं की, या जो बसें बुल होकर जा रही है, इनमें नहीं कोरोना फैलता। ये रेलवे चल रही है, इनमें कोरोना नहीं है। सिर्फ हम दुकानदारी कोरोना फैलाते हैं क्या? सब पूरा कोरोना ये दुकानदारों की वजह से फैला है दिल्ली के अंदर या पूरी इंडिया के अंदर। क्या मानते हैं सरकारी फरमान से दुकानदार परेशान हो रहे हैं? दुकानदार बर्बाद हो जाए। अगर आप लगाइए कि मेरा 7 दिन का होता है तो 2 दिन दुकान खुलेगी। 2 दिन की दुकान पे मैं 1 लाख रुपये रेंट और 15 से 17 लाख के जो बड़े दुकानदार काम कर रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? मतलब इसका मतलब हमको स्टाफ को निकालना पड़ेगा और स्टाफ के तो बेचारे भूखे मरेंगे। तो स्टाफ कैसे सेट पैसे और मैं कैसे अपने खर्चे निकालूंगा, रेंट कैसे निकालूंगा? दुकान खुलेगी तो कोई भी रेंट वाला रेंट नहीं छोड़ेगा, या तो इसको बिल्कुल बंद करा दिया जाए या खुलवा दिया जाए कि हम खर्चे निकाल सके अपने। हम दुकानदारों को केवल एक ही परेशानी है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इन्होंने जो OD1 लागू किया था, OD1 के बाद अब इन्होंने सैटरडे संडे वीकली ऑफ कर दिया, इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों में से एक ही चीज़ करी जाए, जिससे कि दुकानदार कम से कम कुछ दुकानें तो खोल ले 5 दिन। आज दुकानदार की परेशानी क्या है कि वो केवल 2 दिन दुकान खोल रहा है, उसको स्टाफ के खर्चे भी निकालने हैं, उसको सारी चीज़ों के रेंट भी देने हैं, सारी चीज़ें। गवर्नमेंट से एक ही शिकायत है कि उसने मेट्रो और बसेस सारी फुल कर दी, सब जाओ आओ पूरा तरीके से जाओ आओ, लेकिन दुकानदारों के साथ ये परेशानी कर दी कि भी दुकानदार जो है हफ्ते में केवल 2 दिन दुकान खोलेंगे। जब वहाँ पे मास्क के साथ पूरे मेट्रो में और बसेस में पूरी की पूरी सवारियाँ चढ़ सकती हैं, तो क्या दुकानदार को यह हक नहीं है कि भी विदाउट मास्क कोई दुकान में नहीं आएगा, लेकिन मास्क लगा के दुकान पे आए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुकानें खुलें। मैं अपना सुझाव ये सरकार को देना चाह रहा हूँ कि जो ये लॉकडाउन लगाया है सैटरडे संडे का, इसको यहाँ तक सीमित रख के आगे जो 5 डेज़ हैं इसको कंटिन्यू रखा जाए। जो OD1 का चक्कर है उसको ख़त्म किया जाए। उसके साथ में व्यापारियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 दिन दुकान खोलनी, जिसमें पूरे स्टाफ को मैनेज करना। सरकार तो कहती है स्टाफ भी आपका पूरा, उसको पूरा पे भी करना है आपने, बिजली का बिल भी पूरा भरना है आपने, अपनी EMI भी भरनी है, सब कुछ करना है। पर आगे का जो व्यापार है इसके मुकाबले व्यापार बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और व्यापारियों के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं है। टैक्स टाइम से भरना है आपने। पीछे टैक्स के लिए इतनी दिक्कतें हुई हैं लोगों को, पर उस चीज़ के लिए सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है।